प्रसाद को माँ भगवती के शब्दों में भंडारा है। और इस भंडारे का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि माँ भगवती के जो भंडार है उसमें से जब थोड़ा सा दाल चावल चीनी आटा निकालकर भोजन पकाया जाता है तो उसे हम भंडारा कहते हैं। तो ये जो भंडारा माँ भगवती अपने नाम की चलाती है, तो इसीलिए चलाती है ताकि लोग जो है उसके नाम का प्रसाद अपने मुख में डाल सके, क्योंकि प्रसाद में बड़ी शक्ति है। कहते हैं जहाँ का प्रसाद आप अपने मुख में डालें तो वहाँ के नाम का जयकारा जरूर लगाएं। ऐसा नहीं कि दाल चावल चीनी की तरह खा लिया और हम तो वहाँ नहीं जाते, पर अब चल कोई हलवा लाया तो खा के नहीं लगा। तो प्रसाद को खाने का जो सही तरीका है, उस प्रसाद को हाथ में ले, आसन पर बैठे और जिस स्थान का ये प्रसाद आपके हाथ में है उसका जयकारा लगाकर ही प्रसाद को पाना चाहिए। क्योंकि अगर जयकारा लगाकर आपने स्वच्छ भाव से बैठकर उसका सेवन किया तो माँ भगवती कहते हैं उनके भंडारे भर देती है। दूसरा, उन्हें सच में जिसको कहते हैं आपके लोग गाया हो गए, कहीं गए, वहां का जल अमृत पीते ही शरीर के भूत प्रेत हट गए, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो जब आप प्रसाद की महिमा को समझ जाते हैं तो महारानी भी अपनी महिमा उस परम व्यक्ति को दिखाने में कभी कमी नहीं छोड़ती। लेकिन जैसे हम गए किसी में, हमने किसी को दिया, अरे नहीं मैं तो हलवा नहीं खाती। अच्छा जी आप हलवा नहीं खाते, पर ये हलवा तो नहीं है, ये तो प्रसाद है। और जो व्यक्ति उसको उस चीज का नाम लेकर खाने की अभिलाषा रखे, तो कामना यही करना कि अगर उसको ना खाए ना तो कोई हर्ज ना हो, आपको कोई तकलीफ ना हो कि भी मैंने इसे ये महारानी का प्रसाद दिया और ये बोलती अच्छा संतरा मिला तो गला खराब हो जाएगा, तो ले लो उसे दो मत। इससे महारानी के प्रसाद का अपमान होता है, और जब अपमान होता है तो अब एक अमुक प्राणी तो सोचेगा कि मैंने खाया मुझे तो कुछ ना हुआ, इन्हें पता नहीं क्या हुआ। अब ये मुझे कुछ ना हुआ का अर्थ यही है क्योंकि उसके अंदर उस नाम की प्रीत नहीं है, प्रेम नहीं है। जब नाम का प्रेम नहीं, यहाँ प्रेम नहीं, तो जो प्रसाद जिसको समझकर आप संतरा खीरे मूली समझकर खा रहे हैं तो वहाँ क्या है, वो भी असर नहीं करता, और बल्कि उस व्यक्ति के लिए वो दंड का कार्य पैदा हो जाता है, उसे दंड भुगतना पड़ता है। इसलिए क्यों कई लोग जो है पूछ लेते हैं, जो प्रसाद आप बांट रही कहाँ का, किसी ऐसे जगह का प्रसाद कहीं हम खा ले जहाँ ना तो कभी हम संसार में अपने जीवन काल में कभी जा ही ना सके, जिसको हम जानते भी नहीं है, उसकी जय जयकार भी कब होगी जब हम उन्हें जानेंगे। जाने बगैर तो किसी की जय जयकार नहीं की जा सकती। अब लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जाते हैं, अपने संत गुरुओं का प्रसाद दे देते हैं, उस व्यक्ति को जिसको प्रसाद दे रहे हैं उसको उसकी महिमा बताते हैं, हमारे गुरु जी की यहाँ ऐसा होता है ऐसा होता है। तो उसको क्या मतलब है, ना तो वो आपसे जुड़ा हुआ है। तो महारानी कहती है कि जिसको हम भंडार वाली महारानी कह रहे हैं, तो जब कोई व्यक्ति प्रसाद को पाता है तो उसके मन के खजाने भरपूर भर जाते हैं। कहते हैं ना कि जिसका मन भर गया उसका सब कुछ पूरा हो गया, जिसका मन भूखा रह गया आप उसको 6 समय का भोजन कराओ, 7वें समय फिर वो भूखी नियत का जो व्यक्ति होता है उसकी कभी भरपाई नहीं होती, मरते दम तक भी नहीं होगी। अगर वो व्यक्ति मर रहा और उससे कोई पूछ ले भाई क्या कोई अंतिम इच्छा, अच्छा आलू गोभी की सब्जी खिला दो, मेरे को एक मूली की सब्जी दोबारा खिला दो, अच्छा बस ये मूली में अटका हुआ है, क्या चीज है 2-5 रुपए किलो मूली में अटका हुआ है, ऐसा मन विचार ही नहीं करेगा। अरे मुझे एक बार उठा लो और भगवती के श्री चरणों से मुझे लगवा दो, पता नहीं फिर मेरे का जन्म आएगा कि नहीं आएगा। कि अंतिम जो कार्य हम कर रहे हैं, खाते खाते प्राण निकल जाए तो निकलने तो प्राण है, तो खाने के लिए हमारा मन जिसमें अटक जाता है, ये कब अटकता है, जब मन हमारा भूखा होता है। अच्छा जी सारी जिंदगी जिन बच्चों को देखा, अंतिम इच्छा उन्हीं को देखने की, और जिनको सारी जन्म
दर्शन नहीं हो रहे हैं, उनको तो मरने के बाद ही सोचेंगे, अभी जीते जीते यही कर रहे थे। तो जब ऐसे विचार हम रखते हैं, तब महारानी साक्षात होने के बाद भी हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि करंट ही नहीं है। करंट नहीं है ना, कैसा करंट? अब फोन कितना भी बड़ा चार्जिंग ही नहीं लगाओगे, बैटरी चार्ज नहीं होगी तो वो काम नहीं करेगा। हम कौन है? हम वो फोन है जिसमें है सब कुछ, और जब तक ये चार्जिंग नहीं लगाएगी ना हमारे अंदर, तब तक हम किसी काम के नहीं होते। तो जब आप हम सब प्रसाद को पाते हैं, यहाँ से पाते हैं, कहीं से भी पाते हैं, यहाँ बच्चे बैठे हैं, कई बार हम मूंगफली नहीं खाते, हम रेवड़ी नहीं खाते, हम मिश्री नहीं खाते, कोई कहेगा हम बादाम नहीं खाते, तो आपकी विचारधारा गलत है कि जो बट रहा है वो कोई खाद्य पदार्थ आपको कोई किट्टी पार्टी नहीं है। तो जहाँ कहीं भी जाते तो कभी कभी लोग कैसे बोले, अरे आज प्रसाद में नमक थोड़ा कम था, क्योंकि आप उसको सब्जी से तुलना करते, आप सोचा सब्जी जो बनी है भंडार में उसका आप स्वाद बता रहे हैं, लेकिन जब प्रसाद की बात आती है और मन में आपको उस भगवान के प्रति इतनी प्रीत होती है, तो आपको नमक मिर्च कुछ समझ ही नहीं आएगा, आप उठा के उसे अपने मुख में डाल देंगे। अब वो भले ही खराब हो ना हो, और वो वैज्ञानिक रूप से भले ही आपके शरीर में कोई विटामिन ई बी सी ना दे सके, पर भगवती की डिक्शनरी में जो बड़े भाव से मुख में भगवान के नाम का प्रसाद डाल देते हैं, उनके लिए कल्याण होने से मां स्वयं भी नहीं हो सकती। इसलिए जब हम कभी प्रसाद बनाते हैं, यहाँ जो प्रसाद भगवती के नाम से बनाया जाता है, तो क्यों वो कहते हैं हलवा बनाओ, पूरी बनाओ, इस प्रसाद का क्या अर्थ है? नहीं तो बनाते ना, यही चीजें तो बनती हैं, कढ़ाई चढ़ती है माँ के नाम की, और ये सभी चीजें उस प्रसाद में हम सब लोगों को देते। क्यों होता है ये पूरी अगर आपने 2 पूरी खा ली तो आपका पेट है ना वो भर जाएगा, पूरी ऐसी होती है। हलवा खा लीजिए आप थोड़ा से हलवे से भी आपका पेट जो है भर जाता है। तो जब जिसको माँ के नाम का ये प्रसाद मिलता है, और अगर उसकी तृप्ति उस प्रसाद से हो गई, तृप्ति, अब माँ का प्रसाद मिल गया, अब मुझे नहीं पता पूरे भंडार घर में, पूरे टेंट में और कितने प्रकार की खाद्य वस्तु है, उसको और कुछ नहीं चाहिए, तभी भगवती हमसे प्रसन्न होती। जिज्ञासा नहीं कि ये खा लिया ना, अभी तो प्रसाद था, अब देखो जरा टेंट में भक्तों के लिए क्या है, कि मुझे क्या मिला, मुझे क्या नहीं मिला, होता है ना। अच्छा तुम्हारे लिए ये था, मेरे को तो नहीं मिला। आपको नहीं मिला क्योंकि आपके लिए तो माँ ने प्रसाद दिया है, आपको उसका प्रसाद प्राप्त हो गया, उसका सच में संसार में उसके समान दूसरी और कोई वस्तु नहीं है। बस प्रसाद को खाने के साथ कभी भी तोड़ने की प्रयास नहीं करना चाहिए। इसीलिए ये कारण है कि आप जहाँ कहीं भी बैठते हैं, आपके हाथ में प्रसाद है, तो आप 5 मिनट के लिए वहीं बैठकर उस प्रसाद का सेवन करें। और कहा भी जाता है कि जिस भी स्थान पे आप जाए, माथा टेकते हैं और आप आरती करते हैं, आरती सुनते हैं, और किसी भी तीर्थ स्थल पर जाए तो 5 मिनट के लिए उसकी सीढ़ियों पर, उसके आंगन में कोई प्रांगण बना हो, कहीं भी बैठकर जो प्रसाद वहां से आप प्राप्त करते हैं, वहीं पर खोलकर और मिलजुल कर उसे तुरंत खा लें। अभी हम क्या करते हैं, नए घर जाएंगे, घर जाकर घर वालों को भी देखेंगे, पता चला डब्बे में कीड़े पड़ गए, ना तुमने खाया ना बच्चों ने खाया, और बच्चों को जब देने की बारी है बच्चों ने फिर नहीं खाया। क्यों? हम तो ये खाते ही नहीं, इसका टेस्ट अच्छा नहीं है। तो इसका टेस्ट तो तभी अच्छा है बोले का होगा ज्ञान, क्यों? क्योंकि जब वो उधर गए नहीं, उसने उसको रूप में देखा ही नहीं, वो हमें क्या दे रही है, उसके छूकर होठों से अगर कोई वस्तु आ रही है तो वो क्या चीज है? वो प्रसाद है। और प्रसाद को खाने का मतलब ही वही है, जब उसी स्थान पर वही बैठकर उस प्रसाद को खाया जा सके। वहां का वचन था, उनकी आज्ञा थी और हम बता रहे, यानी कि प्रसाद को कभी गिरने मत दो। और जैसे कि कोई प्रसाद ऐसा होता है जो फ्रूट का होता है, केले का हुआ तो फिर केला खा लिया, छिट्टी का क्या करते हैं? डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो डस्टबिन में फेंकते हैं तो वो भी अपमान है। डस्टबिन में प्रसाद की छिलकों को कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो ऐसे छिलके हैं
जो गौशाला गाय को दिया जा सके, तो आप उसे गाय को दे सकते हैं, ले सकते हैं। तो इसलिए जो भी प्रसाद के छिलके होते हैं उन्हें भी कभी डस्टबिन में नहीं फेंकना, डायरेक्ट डस्टबिन में न फेंकना। अब बोलेंगे अच्छा अब डस्टबिन में ना फेंके और गंगा मैया वाले लेते नहीं है, तो आप उसे अलग रखें। अभी जब नवरात्रि आते हैं ना तो वो छिलके छीलते हैं दादी लोग अंतिम दिन, अष्टमी नवमी करते हैं, तो वो भी मैं जब देखती हूँ प्रत्येक व्यक्ति के वो डस्टबिन में घुसड़े होते हैं और वो कहाँ चले जाते हैं, है ना। जबकि वो आप सोचो कि वो जगह कहाँ की जगह पर वो रखे हुए हैं। अंदर अगर आपको पता है कि खाना है तो बाहर वाले का क्या करना है इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। तो पहले जमाने में लोग क्या करते थे, नारियल का अंदर का खा लिया तो बाहर का जो हार्ड कवर होता था उसको तोड़ के रख लेते, क्या काम करते थे वो, आटा वाटा नहीं, आटा ही निकालते, दाल में इस्तेमाल करते, आटे में डालते और जैसे कि प्रसाद बनाना है चावल चीनी इकट्ठा करके दालों में रखते थे, तो उसको निकालने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता। ये भी नवरात्रों के हैं, ये खप्पर है माँ का भरपूर खप्पर जो है, तो इसको डस्टबिन में न फेंक कर लोग क्या करते थे बड़े बूढ़े उनको अपने भंडारों में रखा करते, इसमें सूखा आटा, हम नॉर्मली हर व्यक्ति को आटा को निकालना ही है, तो वो आटा पहली प्रसाद बन गया, उसको तो डब्बे में वो प्रसाद स्वरूप होगा, उसमें इतनी एनर्जी आ गई क्योंकि वो माँ के चरणों से जुड़ा हुआ भेंट का। अब बाहर के जो कवर हो जाते हैं उसका लोग क्या करते हैं, वो भी फेंक देते हैं, ऐसा उसको उठा के रख दो। जब कभी हम हवन करते हैं ना तो हवन में लकड़ी लगाते हैं, आम की रखते हैं ना, शुरुआत करते हैं गोबर के पुतलों को लगा देते हैं, तो ऐसे ही उनको भी हमें रख के उसी में ही स्वाहा कर देना चाहिए। क्यों, क्योंकि वैसे तो उसको जलाकर भी हजारों औषधियां बनाई जाती है, कहते हैं उसको खाली भी जलाकर और उसको ऐसे कर कर उसको लस्सी के साथ ले लो, अनेक पेट के रोग वो ठीक हो जाते हैं। तो ऐसी आम सड़कों पर, और अगर जो इनके प्रसाद का नवमी का आपका प्रसाद का है जहाँ से आपको भेंट रूप में मिला है, तो वो तो उसमें अपने आप में ऊर्जा समाहित है। इसलिए भगवान की किसी भी वस्तु को, जो खाद्य वस्तु है उसको तरीके से उसका इस्तेमाल, लेने का पता है पर फिर खाने का नहीं पता, कहीं फेंक देते हैं डस्टबिन में फेंक दिया। जो ये अष्टमी नवमी या कहीं से भेंट में आपको वस्तुएं मिलती है उसका एक तरीका बताया। और लास्ट में अब जो भी एक कटोरा है, फिर अष्टमी आ जाएगी 6 महीने बाद, फिर अब इतने सारे कैसे इकट्ठे करें, तो ये भी दिमाग में बात होती है। पर जब उसके लिए है कि जब कभी भी आप उसको स्वाहा करते हैं तब स्वाहा में उसको स्वाहा करके और नया उसको बदलते रह सकते हैं। तो जब लोग ये कहते हैं ना कि भाई हमारे को तो इसकी भक्ति का कोई असर नहीं नजर आ रहा, तो इसकी भक्ति में तो बहुत असर है। तो निकम्मे वो लोग हैं जिनको असर नहीं आता, उनको पता ही नहीं है कि मटका तो भरे जा रहा है, उनको पता चलता है नीचे छेद पे छेद हो रहे हैं, क्योंकि दिमाग की सोच के जो छेद है ना वो बढ़ गए। पानी इतनी प्रेशर से मारा नहीं डाल दी पर कैसे रुकेगा, क्योंकि हमारे पास विचारों के जो छेद है ना वो इतने सारे हैं, उसके विचार एक ही है, पता नहीं सबको तो मार देती है मुझे नहीं देती। जिस दिन ये उल्टा कहने लग जाओगे ना, माँ किसी को दे ना दे मुझे भरपूर देती है, क्या पता 6 महीने में महारानी को लगे यार तो बच्चे इतनी मेरी प्रशंसा करते हैं तो थोड़ा और देंगे, होता है ना किसी गंदे बच्चे को रोज को नहीं बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, उसको लगता है अच्छा होना ही पड़ेगा। तो जब आप सब लोग ये कहते हैं माँ को कि ये उसको देती है, उसको गाड़ी थी, उसको वो दिया, हमें कुछ नहीं देती, पता नहीं हमें क्यों नहीं मिलता। हम सारे संसार को कोई कहता है दर्शन हो गए, कोई कहता है कुछ, और हमें कुछ नहीं मिलता। तो असल में बैठ कर सोचो कि हमें भरपूर देती है, और जो जो हम इनका शुक्र अदा करते हैं, शुक्र अदा करने का जो रस्म है ना वो सबसे बढ़िया है। जैसे शादी में रस्में कितनी कर लो, और जब तक मंगलसूत्र और माथे पर सिंदूर नहीं भरोगे शादी नहीं होगी, संबंध नहीं बनेगा। तो भक्त और भगवान के बीच का जो अटूट संबंध है वो है शुक्र।
जो जो शुक्रिया करते चले जाते हैं, जो जो धन्यवाद बोलते चले जाते हैं, क्यों तो हमारा संबंध भगवान के साथ बहुत अटूट और गहरा हो जाता है। और ये बात तो हम प्रेम की कर रहे हैं, उस भंडार की कर रहे हैं जिससे माँ हमें भरपूर देती है। एक ही ड्रम है, बचपन से भरे जा रहे हैं और खा रहे हैं, भर रहे हैं और खा रहे हैं, है ना। और खाने वाले बुढ़े हो गए, कई पीढ़ी चल भी बसी, डब्बे वही की वही है। इसका मतलब कितना हमें देती है, भर भर के हमें देती है, फिर हम लास्ट में जब यूं कहते कि इसने हमें क्या दिया, तो माँ को कितना हर्ट होता होगा। इनको मैं जब से पाल रही हूँ, जब ये माँ के गर्भ में तब से मेरी नजर है इन पर, और ये आज बूढ़े होने को आए हैं, फिर भी क्या कहते हैं कि माँ हमें कुछ भी नहीं देती। तो जब हम कहीं का भी प्रसाद पाते हैं, पहली विशेष बात तो ये अवश्य पूछे कि प्रसाद कहाँ का। कोई किसी को देता है ना ये प्रसाद, पूछ लो कहाँ का। जब भी प्रसाद पाने लगे तो एक बार भगवान का, जिस भी भगवान के निमित्त वो प्रसाद था, वह जयकारा मन विचार से लगाए और फिर ही उस प्रसाद को पाए, तभी वो जान लेता है। अन्यथा ऐसे उठा के बूंदे खा लिया, ऐसे उठा के लड्डू मुंह में खा लिया, तब भी नहीं खाना चाहिए। अभी कई लोग भोलेनाथ को मानते हैं बहुत ज्यादा, कई लोग साईनाथ को बहुत ज्यादा मानते, अब कई लोग साईनाथ को नहीं मानते। ऐसे कई बार क्या होता है, कोई किसी का प्रसाद दे दिया, अब दे तो दिया, बोले कुछ नहीं, प्रसाद ही तो है, प्रसाद ही तो है, नहीं ये प्रसाद बहुत बड़ी चीज है। आप बताओ ये कहाँ का है, उसको हम धन्यवाद, उसके नाम का जयकारा लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, या हमारे मन विचार से वो नहीं है, पता चले हम खा रहे हैं और वो हमारे अंदर विष का काम कर रहे, विचारों में नहीं आई ना बात, तो वो हमें नुकसान देता है। इसलिए जब भी आप हम सब भी करते हैं, यहाँ से भी चाहे 2 दाने मिश्री के अगर हम अपने घर में बच्चों को दे रहे हैं, ऐसे नहीं डाल दिया कटोरी में रखा आता जाता खाने, ऐसे नहीं, उनके हाथ में दो, अगर उन साफ सुथरे हैं तो उनको बोलो कि खाने से पहले प्रसाद एक बार जय माता दी, शंकर भगवान, जो भी उनका मन विचारो उसे ध्यान में कर कर खाएंगे तो भी प्रसाद फलीभूत होगा। नहीं तो खाया हुआ प्रसाद हम कर्जदार तो हो जाएंगे, हो जाते ना किसी और के, धन्यवाद तो किया नहीं तो वर्षों में बढ़ते चले जाते। भगवान का जयकारा लगाकर कुछ भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो कहते हैं वो सरल रूप से माँ पूरे कर देती है। और दूसरी बात, ये हमारे कर्नाटक बेंगलोर से आए हैं मिलने के लिए, तो बात कर रहे थे कि 2 दिन हो गए आए हुए और 2 दिन से दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा स्तुति जो भी पाठ करते वो नहीं करे। तो मैंने उनको दिन में बोला कि जो व्यक्ति भगवान से मिलने के लिए कई किलोमीटर दूर से चलकर आता, तो अगर उसने इतने इस बीच में अगर वो किसी भी कारण से कोई किताब पुस्तक जो वो पढ़ता है रेगुलर वो नहीं पढ़ सकता, तो उसको कभी भी पाप नहीं मिलता। कारण कि मैंने बताया कि चला वहां से, उसकी तैयारी वहां से कि मुझे जाना है, मुझे मिलना है, मुझे जाना है, मुझे मिलना है, आना, मिलना, ईश्वर के समीप आना, तो ये सब क्या है, ये नित्य नियम कर्म है, ऐसा ही है ना। अब कोई सोचे जी मुझे कोई मतलब नहीं, कोई आस पड़ोस कोई हमारा संत भक्त बैठा हो, अच्छा माता जी ने बुलाया, अभी नहीं जा रहे, अभी तो हो गया, अभी पुस्तक को पढ़ लो, अभी तो आज भगवान की सब पढ़ने, अभी तो मैं मेरा तो नियम सुंदर कांड करने का है, तो करते रहो आप सुंदर कांड। इसका मतलब आपका हमारा कोई संबंध नहीं, संबंध क्या है कि मैंने बुलाया और आप मेरे पास आ गए, आपने बुलाया तो माँ के रूप में माँ आपके पास, तो यानी संबंध है। जब आप और हम सब भक्ति करते हैं, किसी मार्ग पर चलते हैं, फिर किसने पूछा आप यहाँ चले जाते हैं पीछे सेवा कौन करते हैं, मैंने बोला जब भक्त चले जाते हैं भगवान भी कहाँ रुकते हैं, भगवान रुकते हैं, भगवान तो हमसे पहले कहते तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे साथ में लेके जाना, मुझे अकेले यहाँ नहीं रहना, तुम भी जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। भक्त के हृदय में भगवान है, तो भगवान भी तो वही है ना, जहाँ भक्त 8-10 इकट्ठे होकर जयकारा लगा देंगे, इमीडिएट भगवान वहां पहुंच जाएगा। यहाँ सो जाएंगे, नहीं सो सकते, क्योंकि उनकी उत्सुकता क्या है, भक्त के साथ रहने की, इसे बहुत ज्यादा हो गई है। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये संबंध भगवान के साथ बहुत बढ़ने लग जाते हैं, तब हमारा जीवन जो है बड़ा ही आनंद का विषय बन जाता है। तब कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, कोई एकादशी नहीं और कोई द्वादशी नहीं,
जैसे होता है ना कोई, अरे नहीं हम तो जी हर शुक्रवार यहाँ जाते हैं, या यहाँ भी जो भक्त जन आते हैं उनको कोई मन विचार करना नहीं और जाना, और तुरंत ही न्योता आया, अरे आज तो मंदिर आना, तो बच्चे का बोलेंगे अरे नहीं आज छोड़ो ना मंदिर, चलो छोड़ो रहने तो, आज तो वहां जाना, आज तो मुझे चंडी देवी जाना था, आज तो मुझे मनसा देवी जाना था, आज तो मुझे फलानी जगह जाना था, आज तो मेरी वहां की प्लानिंग थी। तो चूंकि दरबार से न्योता वापस आया, इसलिए अभी मां नहीं चाहती कि आप वहां जाए, अभी आपका समय नहीं है वहां जाने का। तो जो ये परीक्षा है ना, भगवान क्या कहते हैं, कोई चला जाएगा और कोई क्या कहेगा, सबको छोड़ के कहेगा नहीं मेरे गुरु दरबार से मेरे लिए वापसी का न्योता है तो मुझे पहले वहां जाना। ये क्या विषय है, इस पर हम विचार कर सकते हैं। जो इस विचार को अमल कर गया उसका तो बेड़ा पार है। जो समय समय पर रंग बदलता है उसे गिरगिट कहते हैं, और गिरगिट को जहां किसी पेड़ पे देखो लोग पत्थर मार के लग जाते हैं। आज तक मुझे पता नहीं गिरगिट ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुम क्यों उसे पत्थर मारते, पर उसका कोई पिछला प्रारब्ध कुछ जन्म ऐसा होगा। जबकि देखो कितना चमत्कार है, जिस जहां जहां बैठा वैसे रंग का हो गया, तो बोले चलो ये गिरगिट है, क्यों जहां गया वही हो गया। राम राम गए तो वहां राम राम हो गए, ठाकुर जी के द्वार गए तो वहां तांडव पूरा झूमने लग गए, है ना। काशी गए तो ले भाई तेरे पुण्य ने लगा लिया, ऐसे लगा लिया, ये तो यही का भक्त है। फिर ये तो आजकल आपको पता है मीडिया और ये सब चैनल कितने ताकतवर है, क्योंकि ये जहां फोटो खींचते डालते भी जरूर है, फिर कह दो खुद तो डालते हैं ना, बोलते अच्छा अभी जोर से बोलो जय माता दी, फिर बोलते बोलो बापू बिहारी। तो आप हम सब भी कौन हो गए थे कि जहां जाते हैं ऐसे उसी की मिट्टी में लथपथ हो जाते, जैसे आज भगवान फिर आज यहीं से निकलेगा, जो इतने दिन पहले जो कर रहे थे वो तो ही अटका। तो हमें क्रिकेट नहीं बनना, हमें तो वो एक रंग ऐसा पक्का चाहिए जो हमारे मरने के बाद भी हमारे शरीर से उतरने का नाम न ले। होली खेलने का मजा तभी आता है, इसलिए जब तक 2-3 दिन रगड़ रगड़ के नहाओ ना भी ये रंग कौन सा था, ये किसने लगाया, लोग 3 दिन तक याद करते हैं। तो भगवान का रंग भी ऐसा होना चाहिए कि आपके मरने के बाद भी आपकी फोटो को कोई देखे ना टंगी हुई को, तो बोले यार भक्ति इसने करी। और एक तो ये साला बड़ा दल बदलू, सारी जिंदगी भटकता ही रहेगा, अब दिमाग में टंगा टंगना तो दोनों को ही है, मेरी भी टंगेगी आपकी भी टंगेगी सबकी टंगेगी, घर में जब तक है बच्चे टांग देंगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद तक भी अगर आप दृढ़ निश्चय से भक्ति कर रहे हो ना, तो लोग बाद में भी इस रंग को याद करते हैं। बस उस रंग के साथ जब हम लोग अपने जीवन को जीते हैं ना, तो बस ये आनंद की बात क्या है कि कुछ और करने की, कुछ करने की जरूरत नहीं। घर में घी में जोत नहीं जल रही, कोई बात नहीं, आज नहीं चली कोई दंड नहीं, हमारा नहीं पाप नहीं देगी। आज मुझे बड़ी तेज बुखार है, मैं किसी कारण नहीं उठ सकी, माँ मुझे पाप नहीं देगी। मैं रोज दूध का भोग लगाती हूँ, आज दूध थोड़ा कम है, मैंने चाय का भोग लगा दिया, माँ को कोई दिक्कत नहीं है। वो तो कहती दूध नहीं है, चाय नहीं है, पानी ले आओ, पानी नहीं है तो खुद आ जाओ। तो आप तो सही, अपनी नीति को अपनाओ तो सही। अच्छा आज तो जी आज माता जी को छोड़ा, आज तो रैली निकलनी है, आज तो मेरे को वहां जाए, आज फलाना जुलूस निकलना है, शोभा यात्रा निकलनी, यानी हम भटक रहे हैं। इसलिए हम लोग बात कर रहे थे कि इस दरवाजे से बाहर कुछ है ही नहीं, क्या है बताओ, हमारे लिए क्या है इस दरवाजे से बाहर, दुनिया है, और वो भी बिना काम की, सिर्फ कह दो। और जो काम के लोग हैं वो तो अपने आप दरवाजा खोल के अंदर आ जाते हैं, तो हमें बाहर जाने की क्या जरूरत है। तो हमारा तो पूरा जो हमारा ब्रह्मांड है वही इसी इसी हॉल में विराजमान है, तो लगता ही नहीं है कि कहीं और जाने की आवश्यकता। तो ये जो दृढ़ भाव है ना, ये दृढ़ भाव ऐसे कि आपने कुछ नहीं किया, यही उल्टे मुद्दे होकर ना लेटे रहो 3 दिन तक, तो भी आप अजवाना महारानी आपको पाप नहीं देगी, वो ये कहेगी निचल जाके नहा ले, 3 दिन से यहीं पड़े हैं, मैंने कई कथाएं सुनाई। भगवान तो बस हमारी पकड़ देखते हैं, क्योंकि पकड़ कैसी है नहीं तो जिनके में पकड़ बेकार है तो उसको कोई भी ज्यादा समय तक रखता। तो आप अपने भीतर अपनी ऐसी पकड़ को बनाकर रखो जिससे लोग आपके गुजर जाने के बाद, तस्वीरों के टंग जाने के बाद भी ये कहे, तभी तो पता चलता है, बोलते हैं अरे हमारे कुल की देवी कौन सी, कुल की देवी तो तुम्हारे तब तुम्हारे कुल को पता चलेगा ना जिस देवी की उंगली पकड़ के तुम साथ साथ चल रहे हो। फिर किसी और से आगे पूछना थोड़ी नहीं पड़ता हमारी कुल की देवी
कौन सी है जी? अच्छा जी, तुम्हारी माँ को नहीं पता? क्योंकि माँ तो राधे राधे वाले के यहाँ जाती थी और दादाजी माता जी को मनाते थे और मंदिर में फोटो भोलेनाथ जी का था। पता चला गुरु को तो गुड़गावा वाले को अपना रखा था। यानी सब कुछ मिल गया। अब बेचारी कुल की देवी कहाँ है? वो तो बेचारी सो जाती है। तो अब हम फिर से अपने नए कुल का निर्माण कर सकते हैं ना, कि हमें पुराना नहीं पता। आज अगर तुमने उंगली पकड़ा दी अपनी कि भैया ये शेरों वाली माता है, कल फिर आपने अपने बच्चों को पीढ़ी दर पीढ़ी अब इसे सोने नहीं देना। वो कह रहे थे कि हमें भी माँ के नाम को और बढ़ाना चाहिए। कई दिन से लोगों के साथ चर्चा होती है कि हमें भी माँ के नाम को और बढ़ाना चाहिए, कि लोग पता नहीं किस चीज को बढ़ा रहे हैं, तो हमें भी अपनी माँ शेरा वाली को, इनके नामों को और बढ़कर और ऊंचा उठाना है। ऊंचा उठाने का एक ही तरीका है कि भक्ति। कभी किसी के सामने ये ना कहे कि हम बड़े दुखी हैं। तो लोग एकदम से बोलते हैं, जो पापी लोग हैं ना, अच्छा तुम तो बड़ी भक्ति कर रहे हो, फिर क्यों दुखी हो? इसका मतलब कि समाज में बैठकर केवल एक ही शब्द, तेरा शुक्र है, दैट्स ऑल। मेरे को ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इसका अच्छा ऐसा नहीं होता है, ये भी तो करता है, इसका ऐसा क्यों नहीं हुआ? जब आप ये स्वाद लेते हैं ना, तो याद रखो आपके भी मटके महारानी अपने आप छोड़ देती है, बोलती तू भी अब लटक थोड़े दिनों, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इनकी जो सिस्टम है ना, वो बड़ा तेज काम करता है। आजकल क्या 5G चल रहा है, 6G, तो इनके कई 6G है। एक मिनट में सब कुछ पकड़ लेते हैं। जैसे हमने भी कहीं बैठ के इनके नाम का थोड़ा सा मजाक किसी और के साथ करा ना, तो हंसते हम ही है। उस बेचारे को तो पता ही नहीं कि मेरे साथ हो क्या रहा है। बस इसी भाव के साथ कि जहां से जुड़े, जहां का प्रसाद खाए, वहां के प्रसाद को दिल से स्वीकार करके खाए, नहीं तो खाया हुआ प्रसाद जो है आपके लिए कर्ज के समान हो जाएगा। मुख्य बात यही है। और बच्चों से भी यही प्रार्थना करें कि बच्चों जहां का भी प्रसाद कोई देता है, उनसे पूछकर उसका धन्यवाद करके ही अपना प्रसाद को मुख में डालने से हमारी आत्मा का कल्याण होता है। हमारी आत्मा का जो भूखापन है वो शांत हो जाता है। फिर कह दो जय जयकारा।